राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी जंग का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार मैदान सड़कें नहीं बल्कि पंचायतों की वो सरहदें हैं जो रातों रात बदल दी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने भजनलाल सरकार की नींद उड़ा दी। डोटासरा ने सीधा आरोप लगाया है कि देश में कहीं भी इतनी बेईमानी से पंचायतों का परिसीमन नहीं हुआ जितना राजस्थान में किया गया है। आखिर क्या है इस परिसीमन का खेल? क्यों डोटासरा इसे लोकतंत्र की हत्या और ग्रामीण विकास पर ब्रेक बता रही हैं? और क्या वाकई में भाजपा वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर डरी हुई है? चलिए आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में डोटासरा के इस बयान का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जब बोलते हैं तो तथ्यों और तर्कों की बौछार कर देते हैं। उन्होंने साफ कहा कि पंचायतों का ये नया परिसीमन विकास के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है। डोटासरा का आरोप है कि जहां कांग्रेस मजबूत थी उन पंचायतों को तोड़कर बिखेर दिया गया और जहां बीजेपी को फायदा दिख रहा था वहां नियमों को ताक पर रखकर नई सीमाएं तय की गई। डोटासरा ने चुनौती देते हुए कहा कि पूरे देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, पंचायतों के साथ ऐसी काट छांट कहीं भी नहीं हुई। उनके मुताबिक ये प्रशासन का दुरुपयोग है और जनता के वोटिंग अधिकार के साथ भद्दा मजाक है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार भले ही कागजों पर लकीरें बदल दे लेकिन जनता की अदालत में न्याय होकर रहेगा। डोटासरा ने सरकार के उस दुखती रग पर हाथ रखा है जिसे भाजपा अपना मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वन स्टेट वन इलेक्शन। डोटासरा का तर्क है कि इस बड़े नारे की आड़ में राजस्थान के ग्रामीण विकास को बंधक बना लिया गया है। डोटासरा का कहना है कि बीजेपी पंचायत चुनाव करवाने से डर रही है। परिसीमन का झुंझुना सिर्फ इसलिए थमाया गया ताकि चुनावों को महीनों तक टाला जा सके। जब पंचायतों में प्रशासक बैठे हैं तो सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो गांव की नालियों से लेकर स्कूल की छतों तक के काम बंद पड़े हैं। वन इलेक्शन के चक्कर में नो इलेक्शन वाली स्थिति पैदा हो गई। डोटासरा ने सवाल किया कि क्या जनता का विकास तब तक रुका रहेगा जब तक दिल्ली से इशारा नहीं होता। इस बयान के पीछे डोटासरा की एक गहरी राजनीतिक दूरदर्शिता है। वे जानते हैं कि राजस्थान का असली पावर सेंटर गांव है। पंचायतों के परिसीमन से लेकर केवल नेता नहीं बल्कि आम ग्रामीण भी प्रभावित होता है जिसकी पंचायत बदल जाती है। डोटासरा ने इस मुद्दे को सीधे ग्रामीण स्वाभिमान से जोड़ दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि हर गांव में जाकर ये बताया जाए कि कैसे भाजपा सरकार ने आपके सरपंच चुनने के अधिकार को छीना है। डोटासरा का ये दाव सीधे तौर पर जाट, गुर्जर और दलित बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने वाला है। वे दिखाना चाहते कि सरकार सचिवालय से चल रही है जबकि लोकतंत्र पंचायत की चौपाल से चलना चाहिए। अपने बयान के आखिर में डोटासरा ने जो जनता की अदालत वाली बात कही वो 2026 और 2028 का शंखनाद है। डोटासरा ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रखेगी। ब्लॉक स्तर के शहीद स्मारक तक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार है। अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जो कलेक्टर और एसडीएम इस बेईमानी के भागीदार बन रहे हैं वे भूल रहे हैं कि सरकारें आती जाती रही लेकिन जनता का गुस्सा स्थायी होता है। डोटासरा का यह बयान सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि ये सीधे तौर पर सत्ता विरोधी लहर को हवा दे रहा है। तो क्या डोटासरा का यह आरोप बीजेपी को बैकफुट पर ले जाएगा? क्या परिसीमन के नाम पर वाकई में राजस्थान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है? ये बात तय है। गोविंद सिंह डोटासरा ने गेंद अब जनता के पाले में डाल दी। उन्होंने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव चाहे आज हो या 6 महीने बाद, कांग्रेस इसे अन्याय बनाम न्याय की जंग बनाएगी। आपको क्या लगता है? क्या पंचायतों का परिसीमन वाकई में गलत हुआ है या फिर डोटासरा केवल चुनावी माहौल बना रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान की सियासत के इस सबसे बड़े विवाद पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।